नहीं होते। बारिश गिरी, पानी गिरा, बिजली तड़की, वज्रपात हुआ, वायु चली, इंद्रधनुष आया, लेकिन फिर भी प्रभु हिले नहीं। चचाल न चचाल युक्ता, अपने योग से चलयमान नहीं हुए। ऐसे मामुनि पारस प्रभु भगवता उपसर्ग निपातम ज्ञात्वा। और सुनिए, देखो समिकित जी, कुछ नहीं करो। और हमारे सिद्धांत जो है ना, उस पर जीने के लिए भरोसा चाहिए, भरोसा चाहिए, भाग्य चाहिए। एक सज्जन ने आज क्षमा मांगी, बाद में बताऊंगा आपको। और कुछ लोग भेजे कि अब हम आपकी अगवानी करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, आप टेंशन नहीं लो, आप सुख से जियो। ठीक है, प्रत्नमस्तु बोले, ठीक है, सुख से जियो आप तो। ठीक है, हाँ। अरे कारण क्या है, व्यक्ति भूल जाता है, उसका दोष नहीं है। जो कसाई है ना, ये विवेक को सुन कर देती है। सुनो ना, यहाँ अनिकेत, यहाँ बैठ के मुस्कुरा, सुनो। तुम देखो, इतने में ये माइक लगाने वाले और व्यवस्था बनाने वाले पूरा का पूरा बेटा विषय नष्ट कर देते, धारा तोड़ देते। बालक विशाल, ये तुम्हें ही सब सीखना है, और सबसे कहो कृपा करके आप लोग विराज हो, क्योंकि आखिर में हमें आना ही पड़ता है। समय बर्बाद मत कराओ, ठीक है? बस हाँ, बैठ जाओ। अब सुनो क्या बोल रहे थे। जो कसाई है ना, इतना धीर लाओ अपने अंदर, राव का इतना धीर लाओ अपने अंदर कि काम बिगाड़ने के प्रति भी आपके भाव ना बिगड़े। काम बिगाड़ने वाले के प्रति भी आपके भाव ना बिगड़े। ये तपस्या करो। हम क्या देख रहे हैं, खूब घनघोर तपस्या करते लोग, और जरा से बच्चा इधर से उधर कुछ कर दे तो वे एकदम आग बबूला हो जाते हैं। उसकी तरफ से मैं ही अपना चेहरा से बना लेता हूँ। देखा था कल परसों, मुझे ही आ रहा था, रे यार बेचारे की कितनी श्रद्धा, उसकी आंखों में पानी आ गया था। तो देखो, इतना धीर लाओ कि काम बिगाड़ने वाले पर भी तुम्हारी भावना बिगड़े। 11 विषय है, तब तुम पारसनाथ के भक्त हो। मात्र पारसनाथ का भक्त और वृंदावनी बखानने में अंतर है। भक्त और वृंदावनी बखानने वाला, भक्त और भाण, भक्त और भाण। जो भाण आते हैं नट भट्ट, भी मात जो चिल्ला चिल्ला तो वही प्रशंसा करते हैं। काहे की प्रशंसा, तुम पैसा दो हम जा रहे हैं। वो होता भाण, भाट, भाट भी बोलते हैं हमको। जो किराए के लोग आते हैं, जैसे कभी लोग हैं, तुम पैसे दो, अपनी प्रशंसा की कविता लिखवा लो हमसे, हम गा के चले जाएंगे, थोड़ी तुम्हारे भक्त हैं। कोई संगीतकार है, कभी लोग हैं, और राजा महाराज सोचे हमारा परम मित्र है, परम भक्त है, वो राजा पागल, वो साधु पागल। अरे वो तो देखो, एक आरती चलती है, वही मेरे तुम्हारे सामने, हमारे सामने तुम गाते हो, और महाराज जी तो उनके सामने वही गाते हमें मिलते हैं, और मैं तो वही। कोई सोचे यार कितनी सुंदर इनकी आरती, अरे हमारी कोई सुंदर आरती है, वो तो ये लोग याद करें सो रट देते हैं। विषय समझो आप। इसी प्रकार से भक्त और भाट में कितना अंतर है। वो वृंदावली बखानता है,
कभी कविता पढ़ के चला जाएगा। वो भक्त जो होता है वो छिप गुणानुरागो भक्ति, तो पूज्य से गुणानुराग भक्ति, पूज्य गुण अनुराग करना भक्ति है। तो भक्त मौन से भी भक्ति करके चला जाता है। उसे जरूरत नहीं है कि जब मंच लगेगा तभी हम इनकी भक्ति करेंगे। मेरी भक्ति है, मैं वहाँ से बैठ के पूजा कर ली, चले गए। ये होता है अपना कर्तव्य का निर्वाह। मेरा पूजा का नियम है, मैं पूजा करूँगा, कहीं भी बैठ के कर लूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस दिन भीड़ भाड़ होगी, कार्यक्रम होगा, उसी दिन हम साथ थाल सजा के लाएंगे, वे उपद्रव मचाएंगे। नहीं, भक्ति कैसी होना चाहिए? तो धरणेन्द्र पद्मावती जैसी। भगवतः उपसर्गो निपातम ज्ञात्वा, जैसे देखो तुम्हारा प्रणव है टीकमगढ़ का, ये भैया जी, ठीक है ना, गट्टू, हाँ, वेद भाई आदि, उसके क्या समाचार आए? जब कोई कष्ट होता है तो ये वही मिलता है। तो कष्ट करना मिलना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। क्या सुना? मुस्कुराओ ना बालक। जब भी गुरुजनों पे कोई कष्ट आता है, बेटा सारे काम छोड़ देना, वहां पहुंच जाना, ठीक है? पर बाद में जाकर कष्ट नहीं देना। कष्ट मिटाने आया अपन, कैसे? धरणेन्द्र पद्मावती के समान। देख इधर, देखो झांझरी, वो क्या पापड़ी बाल, उन्हें अपने तुरंत 2 बेटे भेज दी। बेटा भैया ने सुना तो ये आ गए। अभी और कोई भी आया था ना, एक कहना नहीं है अपन को, कहने से काम करता है। तो क्या सुना? भगवतः उपसर्ग निपातम ज्ञात्वा, भगवान पर उपसर्ग गिर रहा है, पतित हो रहा है, उपसर्ग आ गया ऐसा जान करके। अब तुम कहो गुरुजी ने फोन ही नहीं कराया, हम तो आ जाते। धिक्कारो तुम्हारे जीवन को, हम तुम्हें फोन कराएं तब तुम आओगे। हम कहाँ से पैसे लेके आएंगे तुम्हारे फोन के लिए? और किससे भीख मांगे तुम्हारे फोन के लिए? पारसनाथ फोन लगाया था धरणेन्द्र पद्मावती को कि हे पद्मावती आओ आओ, हे धरणेन्द्र आओ आओ, मेरा उपसर्ग दूर कर जाओ। वो फोन चलते भी नहीं थे पहले तो। भाई सुनो, सुना पवन की सुन रहे हो? बोले गुरु जी हमें याद करते, हम आ जाते। नहीं, कितना सुंदर श्लोक आया आज ही आना था इसको। भगवतः उपसर्ग निपातम ज्ञात्वा, निसंग सागर जी बोले गुरु जी हम जा रहे हैं, आवश्यकता पड़े तो बुला लेना। ठीक है, पढ़ेगी तो देख लेंगे। उपसर्ग निपातम ज्ञात्वा, सुन ना भैया, है ज्ञानी हेरले। तो धरणेन्द्रम किम कृत्व नित्यः, उपसर्ग जान करके धरणेन्द्र ने क्या किया? प्रभु के मोबाइल की इंतजारी नहीं की, उनकी चिट्ठिया की इंतजारी की, न कोई निमंत्रण की इंतजारी की। शीघ्र ही चल करके स्वतः अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। वो आजकल के अवधि ज्ञान का, दुनिया के समाचार यहाँ कुछ हो जाए वो देश से पहले ही फैल जाता है। किसने सीख का पहुंच गया देश में, ठीक है। कल अपने यहाँ आए ना आचार्य कुंतु सागर महाराज जी ने, उनके अंदर ऐसा बासल उमड़ा, उनने सीधे से पकड़ लिया। लोगों ने कुछ नहीं दिखा उनको, वो ही फोटो पूरे में घुमा दिए, ठीक है। तो लोग हमसे क्या बोलते, बोले क्या क्या करते आप, पूरे देश के साधु आपके प्रति इतने ही बासल रखते हैं। मैं क्या करूं? चिन्मय सागर एक बार हमसे बोले, चिन्मय सागर जंगल में पर्वत के ऊपर, बोले विश्वेश सागर जी आओ। नहीं, गोमटेस तो बहुत पुरानी बात, नई बात है, उसके पहले बोले विश्वेश सागर जी, वो अंग्रेजी में एक शब्द बोले हार्ट में, हार्ट में, हार्ट में। हमने कि क्या हो गया? बोले मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में मैं किसी से प्रभावित ही नहीं होता हूँ, किसी से बात ही नहीं करता हूँ,
पर आपको देखकर पता नहीं क्या हो गया, मुझे मेरी बात करने की इच्छा हो रही है। आप बैठो, अपन बैठते, ठीक है ना। ऐसी एक नेमी सागर महाराज जी थे, आज बिमल सागर महाराज के शिष्य थे। वो बहुत वयोवृद्ध थे और वो द्रोणगिरी वाले नहीं थे। यहाँ पर जो है ना सीताग्रहण कहाँ हुआ था? दंडकारण्य। ये दंडकारण्य ही है भोसे गांव के पास, है ना। अब महाराज जी की संलेखना हो गई। तो दंडकारण्य में महाराज जी ने मंदिर बनवाया। हुबली में थे आचार्य महाराज, वो आचार्य बिमल सागर शिष्य थे। मैं वहाँ 5 दिन रुका हुबली में। तो एक दिन महाराज जी ने बिठा लिया, बोले विश्व सागर जी मैं किसी से बात ही नहीं करता। मैंने कहा मेरे से तो कर रहे हैं आप। बोले वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, अकेला बैठा रहता हूँ। पता नहीं आपको देख करके क्यों बात करने का मन कर रहा है। हमने करो गुरु जी करो आप तो ऐसा है, आप ऐसी शक्ति का संचार करो। बछड़ा खड़ा है, गाय दौड़ रही हैं, सभी गाय के पास दौड़ के जाते ही नहीं। वो जिस गाय के आंचल में दूध होता है ना, बछड़ा वहीं दौड़ के पहुंचता है, समझ ना। ऐसे तो अपने अंदर इतना बासल पुण्य का दुग्ध भर के रखो, सारी जगत दुनिया तुम्हारा अपना माने। न 13 पंथी न 20 पंथी, देवगढ़ी, सोनगढ़ी, दिगंबर, श्वेतांबर, साईं मंदिर मार्गी, तारण, सब जैन अजैन सब तुम्हारे हो जाए, ऐसा जीवन जियो। परंतु आप किसी के मत होना, तुम निज भगवान आत्मा के होना। ठीक है। तो सुन भाई, इस समय बृहत्पणा मंडल मंडपे नियम पटिंग रुचोक सर्पगणीम जुगुनांगो धरुणो धराधरम विराग संध्या तदेत्पम्बुतो था। यहाँ पर भगवान सुमंत स्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु, उपसर्ग ना, आपके उपसर्ग के काल में बृहद बड़ा मंडल मंडपेन्यम। देखो जितने विद्वान हैं, मुनिराज हैं, इनको इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, कुछ सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए, और सिद्धांतों ज्ञान में अति नहीं होना चाहिए। और वीतरागी भगवान पारसनाथ पर फड़ा नहीं होना चाहिए, फड़ा नहीं होना चाहिए। अरे बेटा, हम वीतरागता के नाश के लिए फड़ा नहीं लगा, वो भगवान का इतिहास बताने के लिए फड़ा लगा है। और जहाँ फड़ लगता भगवान वहाँ दूर रहते हैं। बोले केवली उपसर, हम बिल्कुल मानते केवली उपसर नहीं होते हैं, केवल ज्ञान के पूर्व का फड़ा मंडल है, हम सब मानते हैं। लेकिन हम कैसे बता पाएँ कि भगवान पारसनाथ पर घोर उपसर्ग हुआ था? उसके लिए भगवान पारसनाथ की प्रतिमा पर फड़ा मंडल है, ठीक है ना, बावली पर लताएं हैं। तो कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों की भीड़ लग चुकी है, वे इसी में धर्म मानने लगे हैं। वो बड़े अपना वो दिखाते हैं, बड़ा होशियारी। हम बिना पढ़े के भगवान को मानते हैं महाराज जी। अरे मानते तो भगवान को, तुम्हारा हमारे में कोई टेंशन नहीं है। बोले हम बिना लता के बावली स्थापित करना चाहें, कर लो, पर दूर से कोई नहीं देखा कि बावली कौन है, क्योंकि प्रसिद्धि उनकी लताओं से हो गई है। और पारसनाथ की प्रसिद्धि फणावली से है। इसी प्रकार से समझ में आना चाहिए, जिसका जीवन जिस विषय से तत्व से प्रसिद्ध है उसी में रहना चाहिए, बाहर नहीं डोलना चाहिए। तो भाई पहचान समय सार, तो समय सार में रहिए, आप बाहर जादू टोने मत लग जाइए, समझे कि नहीं। निर्गंत गुरु इसलिए वो विकास से हम समझते हैं, लेकिन ज्ञान है, ज्ञान को पचाने की क्षमता भी आना चाहिए।
तो आज हम तुमको प्रमाण दे रहे हैं। अब ये शब्द भी हमारे दिमाग से हट गया जो आप कह रहे हो। आपको कहाँ लेके गए थे हम? कोल्हापुर नहीं, कोल्हापुर में साक्षात भगवान दिख रहे कि नहीं आपको? ऊपर सब, तब भी कब्जा। और वहाँ के राजा साहब ने बोल भी दिया था कि आप जैनियों का मंदिर आप वापस ले लो, तब भी फिर समाज ने बोली हम संभाल नहीं पाएंगे, आप ही करो रक्षा। हाँ ऐसे ही है बेटा। आगे आइए, अभी अभी आपको एक गांव में लेके आए थे जहाँ ब्रह्मनाथ, कौन सा गांव था वो? काकबाड़, बराबर। मंदिर था, शांतिनाथ स्वामी थे, पारसनाथ स्वामी थे, भावली भगवान थे, कितनी प्रतिमा थी। उसमें तो कोई अन्य मंदिर था ही नहीं, ना देवी देवता कुछ भी नहीं थे बेटा, बराबर ना। शांतिनाथ स्वामी पर कुछ नहीं ना, लेकिन फिर भी कब्जा कर लिया। समझ रहे कि नहीं? अब रहस्य है, अब रहस्य क्या? आगे चलिए, ये भी रहस्य समझना चाहिए। हम लोग बहुत अनेकांश से सोचने वाले हैं, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ठीक है ना, ये दो भाई हैं, दोनों का मंदिर है, दोनों का मंदिर है। इन्होंने एक पक्ष छोड़ दिया, दूसरे पक्ष चले गए, भाई दोनों थे, तो संपत्ति तो बराबर थी ना उनकी, कब्जा अपना कर लिया। रहस्य था उस मंदिर का। उन्होंने जिन मत को छोड़ करके लिंगायत को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और विश्वम स्वयं आज एक ऐसा दंपत्ति आया यहाँ पर जो कि जैन था युवा, उनकी धर्मपत्नी थी लिंगायत थी, ठीक है। पर था क्या, दोनों की शादी हो गई। जो धर्मपत्नी है वो जैन धर्म की क्लास पढ़ा रही है, पढ़ी लिखी हुई है। मैंने पूछा भाई हो कौन? बोले मैं हार देना चाहते हैं। हमने आप हो कौन? बोले पंचम। तो पंचम तो जैन होते, तो पंचम जैन थे, उन्होंने लिंगायत धर्म को स्वीकार कर लिया, वो बिटिया थी, ठीक है ना। हमने कहा आप दो हार, कोई टेंशन नहीं है। क्यों दूँ? क्योंकि आप तो जैन ही थे, जैसा अग्रवाल जैन, बराबर। बाद में कोई हिंदू जैन हो गया तो भाई वो हार दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? उनकी जाति संकर ही नहीं है, एक ही है वो। पर जैन धर्म फिर से शुरू कर दिया उन्होंने, समझा करो। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प ऐसे हैं जिनमें आपको पता करना चाहिए कौन है। इतनी श्रद्धा क्यों मर रही है? एकदम तुम्हारे घर का ही आदमी है। बेल के कारण नहीं हो रही है, उनके अंदर के कसा के कारण हो रही है। बेल का नहीं हो रही बेटा, उनके जो मन है ना बेईमानी का है, उससे हो रही है। शिवपुर पारसनाथ फड़े के कारण हुए क्या? बेईमानी के कारण कर रहे हैं। मक्सी पारसनाथ फड़े के कारण कर रहे क्या? नहीं, उनकी स्वयं की ऐसी इच्छा हो रही है, दूसरों अपना हड़पना। केसरी अब आदिनाथ स्वामी केसरी कारण हो रहे हैं, नहीं, उनके अंदर दूसरी हड़पना। उनके क्या, उनकी साधु लिख के रखा है 1000 मंदिर बनाओ और एक दिगंबर मंदिर पर कब्जा कर लो, बराबर पुण्य मिलता है। ऐसे लिखा रख दिया उनके साधुओं ने। समझ रहे कि नहीं बेटा? जैसे हमारा भब्बू जी भी बैठा है, उस बाल जैन, दिगंबर जैन है वो, है कि नहीं? लेकिन उस बाल बहुत सारे समाज से तंबर है। आपके धरण गांव के गांधी है ना, उस बाल जैन है, लेकिन दिगंबर जैन है। बच्चा को पता ही नहीं था। बहुत सारा ग्रुप महाराष्ट्र में भी बेटा। आओ भाई अर्थ कर लो, बहुत हो गया। ये श्रद्धा बोल रही कि थकान बोल रही है? तो इस प्रकार से हे प्रभु, उपसर्ग काल में इन पारस भगवान के ऊपर, इसे हमारा मतलब समझिए, आगम पढ़ करके किसी की बातों में आकर के हम भी निषेध में न उतर जाए। फण क्यों? बेलों के, क्योंकि हमने फण और बेल इसलिए लगी हुई है इतिहास बताने के लिए, न कि दिगंबरत्व का नाश करने के लिए। जहाँ पारसनाथ की मूर्ति वहाँ फण है ही नहीं है, जहाँ फण है वो पारसनाथ की मूर्ति नहीं है, फण दूर लगा रहता है।
देखा आपने? आओ, वो महात्मा पीयूष, महात्मा पवन, आजकल कुछ प्रतिमाओं पर अति हो रही है, सो आप प्रतिष्ठा चालू ध्यान दो। बिल्कुल झूठ बना बना के आ रही ना, आप प्रतिष्ठा मत कीजिए। आप मुराजों से प्रार्थना कर लो, ये कल ये प्रतिमा जो है ना हमारे जैन धर्म के घातक हो जाएंगे। पूरे झूठे झूठा भी बनाए, यहाँ तक ये हमारी सीमा है कहाँ तक लटाएं जटाएं होती हैं, पूरे तुमने बना के रखा है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ये वो जटा शंकर भाई इतनी बहुत हैं, पूरी जटाओं की हमारी ज़रूरत नहीं है। समझा करो आप, एकदम फट भी है तो उसी पर बिल्कुल लपेटे हैं भगवान पर। आप समझा करो, आप लोग ऐसा करा रहे हैं ना, और कर रहे अनुमोदना कर रहे हो, भविष्य पर ध्यान दो। नहीं कुछ नहीं होता, आत्म वर्तमान में अलग से दिखाने की बातें कर रहे हो, लुटाई मचाएं, लुटाई पैसों की प्रतिमाओं के नाम पर लोग, गलत काम है। भविष्य 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 समाधि की चिंता करना चाहिए जगत को। मायाचारी करके प्रभाव ना करोगे ना, समाधि बिगड़ जाएगी सबकी। इसलिए बिना मायाचारी प्रभाव ना करो, समाधि श्रेष्ठ होगी। मैं कभी इस पक्ष में नहीं हूँ कि मूर्ति गाड़ दो फिर निकाल लो, प्रभाव ना हो जाएगी। जिस दिन सत्य का पता चलेगा अच्छी प्रभावना दिखाई दे जाएगी। दिल्ली में एक व्यक्ति ने गाड़ दी थी, उसका जीवन ही नष्ट, संजीवन नष्ट हो गया। ठीक है, तो गाड़ते रहते निकालते रहते, गाड़ते निकालते रहते, पूरे देश को पता चमत्कार बंद हो गए। मूर्ति निकलने वाले चमत्कार समाप्त हो चुके हैं, काल बदल गया। बस चलो प्रतिगण करना हमको। तो भगवान कैसे पारसनाथ स्वामी के धरणो नगा, धरणे नाम का नाग कुमार का देव था, स्फुर तटिंग रुचु पिंग रुचगा, स्फुर तटिंग पिंग रुचा, चमकती हुई बिजली के समान पीली कांति से युक्त बृहद फड़ा मंडल मंडल, विशाल फड़ा मंडल से युक्त करके जुगुहू जुगुहू बेष्टित कर लिया, जिस तरह विराग से तमुतु था। काली संध्या की बिजली के समान, मेघ के समान धराधरम पर्वत को बेष्टित करके खड़े कर दिया। ओले गिरे सोले गिरे, प्रभु का कुछ भी नहीं उगड़ा, धरणिंदा के फड़ा मंडप बिठा लिया। इस प्रकार समझना। शेष आगे विचार करेंगे, इसकी संस्कृत टीका पढ़ेंगे। अभी क्या